अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बत्ती। अरे मैं डर के मारे लुंगी ढीली हो रही। अरे ज्यादा कुर्ता ढीली हो गई। अरे हमें दर्द हो रहा हो। लाइट कहाँ होगा बेनी बेनी तुम इतने कहाँ चल रहे हो? देखो अभी हम बताने की कोई भी परिस्थिति में नहीं है। चुप बता। नहीं मतलब कहाँ से आ रहे तुम दोनों? अरे 2 मिनट चुप हो जाओ। अब हम बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा हूँ, कछु बताने की स्थिति में नहीं है। बंद कर दे कि नहीं? बंद कर दिए दरवाजे बंद कर दिए। देखो क्या है ना, बिमलेश से हमें खतरा है, हम दोनों को खास करके। फिर लड़ लिए तुम्हारी लड़ाई खत्म ही नहीं होती, बताओ। अरे यार किससे किसकी लड़ाई बताना तो क्या बैठा है। देखो रज्जू, अब हम जो बता रहे हैं ना तुम ध्यान से सुनियो। तुम्हें हो सकता सुनने में अटपटू लगे, लेकिन तुम ध्यान से सुनो। ऐसा है दरोगा जी, ज्यादा भूमिका नहीं बांधो, ठीक है ना? तुम मुंह दो दे, तुम आओ का चक्कर चल लो जो। अरे गुइया चक्कर कछु चक्कर नहीं चल लो। एक तो जो औरतन को चक्कर हमेशा लगता है, आदमी को चक्कर ही चल लो। हम जो कह रहे हैं कि स्कूल टाइम पे हमारे साथ एक बिटिया पढ़ती थी, बकु नाम तू भद्दी भटनागर। हाँ तो वो इतनी चेपती, हम बात से मतलब बिल्कुल दूरी बना के रखते थे, लेकिन हमारे यहाँ से ही पास मंडराती थी। और जैसा बात तुम ब्याह के 25 साल बाद हमें बता रहे हो, का है? अरे बाप सुन तो लो, ये वजह से बता रहे कि बाकी का है, दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, कार एक्सीडेंट में मर गई थी, ऊपर पहुंच गई थी, गुजर गई। जो तो बहुत बुरो तब नहीं बुरो और ज्यादा अब भोगे। बाकी आत्मा इते आ गई, मतलब नीचे आ गई, विमलेश के अंदर घुस गई और हमें फिर से तंग कर रही, हमारे पीछे पड़ गई। तुम्हारे पीछे? दरोगा जी तुम इतने बड़े तोप तो नहीं हो कि आत्मा भी तुम्हारा पीछा करे। अरे हमें लगता है ना तुम दोनों ने ज्यादा चढ़ा रखी। अब चुपचाप तुम इतने सो जाओ, तुम घर जाओ। अरे यार हम लोग पूरे होशो हवास में हैं, सच बता रहे हैं। वो जो बद्दी की आत्मा है ना, बग्गू के शरीर के अंदर घुस गई है और वो हम लोग के पीछे पड़ी है, खास करके इसके पीछे, चोमूलाल के पीछे। उसको फिर से अपनाना ना चाहती है। सही कह रहे हो, बिल्कुल तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा। वो भद्दी बहुत ही जिद्दी टाइप की बिटिया आती और सरफरी तो आती, घूमी आती, बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल क्रैक आती, मनुष्य सारे को देखो तो भग जाते थे। अब सारू जो समझ में नहीं आ रहा हो कि वह भद्दी की आत्मा एक तो नीचे कैसे आ गई और विमलेश में कैसे घुस गई। ऐसा है, ज्यादा बकलोरी नहीं करो, समझे? जे आत्मा वात्मा कछु नहीं होता है। मतलब नहीं मतलब आत्मा ऐसे अपने आप कहीं भी नहीं आ जाती जब तक कोई बुलाए नहीं, ठीक है? तुम्हें हमारी हम दोंगन की हालत देख के लग रहा है कि हम वाको न्योता देंगे कि आप विमलेश में घुस जाओ, हमारे पीछे पड़ जाओ। हाँ एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है कि हम जो है मतलब एक जीवन में मेरे एक बग्गू ही काफी है, मुझे और कोई चुड़ैल नहीं चाहिए अपने साथ? कोई प्लान नहीं कर रहे हम लोग। चमची जी तो जी हाँ चेक करते जा, घर में तो हंगामा हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मम्मी को सब कुछ बता के आता हूँ। अरे पागल है क्या? ऐसे करने की सोचता भी मत, वरना पापा हमें भूत बना देंगे। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर ये अगर बद्दी आंटी को हमने बुलाओ तो कहीं और काहे निकल नहीं। अरे अब कर भी क्या सकते हैं, अभी सही मौका आने का वेट करना पड़ेगा। जैसी भद्दी आंटी के हाथ में हाथ लगेगी ना, तभी उनसे सब पापा की सच्चाई पूछ लेंगे। अभी कुछ नहीं कर सकते। अरे नाना मैं तब तक क्या करूँगा? मुँह पे इंतजार ना हो रहा है, मुँह को चैन ना मिल रहा है, मुँह को तो जानना है कि जो पापा और भद्दी आंटी के बीच में काबा हो। ओ भैया, भद्दी आंटी का नाम ना जबान पे ले भी मत लेना, वरना मम्मी पापा को शक हो जाएगा। और मुझे मार खाने का कोई शौक नहीं है। यार इतनी मेहनत है तो बुलाओ, हाँ काम ही ना हो पाओ। रणबीर भैया, पापा की टेंशन वाली आवाज़ से तो लग रहा है कि भद्दी आंटी बहुत पहुंची हुई चीज़ है। हमें भी संभल के रहना पड़ेगा, कहीं हमारे पीछे ना पड़ जाए। अब ना तू मुझको डरा रही है, चल यहाँ से निकलती हैं। बेनी, तुम रात को यहाँ सो रहे थे? भद्दी तुम? ओ जीजू, मैं कोई भद्दी वद्दी नहीं हूँ, बहुत सुंदर लगती हूँ मैं। नहीं बिन्नो तुम ठीक हो? क्यों, मुझे क्या हुआ?
कल रात को जो मतलब हाँ, बेनी और तुम मुझे मना रहे थे ना, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था रज्जो, इसलिए थोड़ा सा रूठ गई थी। लेकिन अभी मैं एकदम ओके हूँ, ऑल ओके, इसलिए तो मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लाई हूँ। हाँ ठीक है। और बेनी तुम रात को यहीं सो गए? तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है। तुम तो कल रात को मुझे परमानेंट सुनाना चाहते थे। हैं? नहीं बिनो, तुम्हें कुछ याद नहीं है रात को? तुझे पता है ना मेरी याददाश्त बहुत तेज है। हाँ तो तेज है तो तुम्हें फिर कचू भी याद नहीं है रात को का कर रहा है तो फैलो। अरे यार जीजू कुछ होगा तो याद रहेगा ना। और वो भद्दी कौन भद्दी? भटनागर। कौन भटनागर कौन भद्दी? मुझे कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग। नहीं नहीं बद्दी भटनागर की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज कचू नहीं कर रहा हूँ। असल में तुम्हें याद नहीं है रात को तो तुमने हमारे कितनी तेज हाथ पकड़ो, हमें घसीट के ले जा रही थी, हम तो उंगली जोड़ लगाओ, बड़ी मुश्किल में छोड़ाओ, हम चिल्लाए, हमारा हाथ दर्द कर रहा हो तो हम कुर्रू फांद के भागे। हाँ, और वो तुम्हारे मुंह से वो ए साइड बी साइड डबल वाली आवाज, दूध आवाजें कैसे निकल रही थी? ए रज्जो, ये क्या क्या जीजू को क्या हो गया है? कैसी उटपटांग बातें कर रहे हैं यार? अरे नहीं, अब तुम्हें देख के हमें भी लग रहा है कि तुम सही कह रही हो। जब ज्यादा टिकाली हमें लगता है। जी कब बात कब बोली तुम? कचू नहीं, चाय 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 पियो तुम। पाला बदल लो तुमने। बेनी, हाँ। तुम्हें कोर्ट नहीं जाना है? आज छुट्टी है, छुट्टी है। कैसी छुट्टी? आज तो वापस से तुम्हारी मीटिंग है, चलो चल के पोहा बनाओ। तबीयत खराब लग रही मुझे, मैं यही सो जाता हूँ। तू बना ले पोहा, बना ले पोहा। चलो चलो लेके जा। चलो, ज्यादा ही नाटक कर रहे हो आजकल। नाटक मत क्या करो। ख्याल करना, खोज लेते रहना मेरा नाम, चप्पल मेरा। चलो तुम इस चप्पल से कुटाई मैंने करोगे। चप्पल का उठाई, दो आदर में चप्पल उठाई। अरे चुप रहो, कचू नहीं बहु है, ये बिन्नू है। बिल्कुल देखो ना कैसे बेरी को घसीटते हुए ले गई। ऐसे ही तो हमें घसीट रही थी कल। अरे तुम फालतू में हमारी बहन पे इल्जाम लगा रहे हो। हमें लगता है ना तुमने कचू ज्यादा ही टिकाली और बेफजूल में जो है भूत प्रेत की कहानियां बुनने लगे। अरे यार जो खपच्ची बची, जौन घर में सारे नौनो ठैया बच्चा खेल रहे हों, वह घर में साबुन इतनी में लेगू बाथरूम में। अरे रज्जो, अरे साबुन ले आओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम आओ तो सारू दिल कर तू है रज्जू, ऐसे ही हम साबुन मंगाएं और तुम अपने नरम नरम हाथन से साबुन मलो, बस अम्मा ना देखे। हाय हाय हाय, आज जवाली मूड में हूँ, कैसी लग बद्दी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।